मल्लाह का मतलब लगता था कि मछली मारना। हम बिहार में बता दिए कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता है। मल्लाह का मतलब बिहार में नेतृत्व करना भी होता है। मैंने दिखा दिया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। 30 रुपए रोज पे मजदूरी करता था, लेकिन मैंने संघर्ष की बदौलत अपना नसीब को मैंने बदला। मेरे परिवार में मैं जन्म लिया, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में अपने गांव, घर, परिवार सबको छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपए रोज पे मजदूरी करता था, लेकिन मैंने संघर्ष की बदौलत अपना नसीब को मैंने बदला। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, एक ऐश्वर्य की जिंदगी जी रहा था। बड़े महलों में, घर में, गाड़ी में रहता था, एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से आपके हक अधिकार के लिए बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों, संघर्ष कर रहा हूं, अपनी ताकत का एहसास करा रहा हूं। और 9 सालों में हमने, हमारी मुख्य लड़ाई है आरक्षण लेना। आज आरक्षण तो भले हम नहीं ले पाए, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया साथियों, हमने भी बहुत उपलब्धि हासिल किया है। कल तक लगता था निषाद का मतलब, मल्लाह का मतलब लगता था कि मछली मारना। हम बिहार में बता दिए कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता है। मल्लाह का मतलब बिहार में नेतृत्व करना भी होता है। मैंने दिखा दिया। तब तक एक निषाद का बेटा एक टिकट नहीं मिलता था, एक टिकट के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपने देखा 2020 में निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमने अपनी पहचान बनाया। आपने देखा आजाद भारत में पहली बार निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया और अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने। हमारे पास सरकार का चाबी था, हमारे पास 40 विधायक था, लेकिन मोहम्मद मेरे जेल में था। अगर हम चाहते तो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी ताकत हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर सही रास्ता पे चलकर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। अगर हम नहीं चाहते तो नहीं बनते। यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में निषाद का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना साथियों, बिहार में मुख्यमंत्री बना। ये हमारी पहचान है। पिछले साथियों ये कैसे हुआ? ये हुआ संघर्ष करने की वजह से। जब हम मैदान में उतरे तो आपने हमें अपना भाई माना, आपने हमें अपना बेटा माना, आपने हमें अपना नेता माना और आपने कहा कि सब मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप हमें साथ नहीं देते या हम मैदान में नहीं उतरते तो कुछ नहीं होता। आपने साथ दिया, हम मैदान में उतरे, हमने इतना बड़े परिवर्तन लाया। हम जब 4 विधायक बना सकते, 40 भी बना सकते हैं। जब 40 बना लेंगे तो 125 भी बना लेंगे और अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं। जब 2%, 3% वाले लोग बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है तो 10% वाले लोग क्यों नहीं बन सकता भाई? क्योंकि वोट इस देश का तो मुख्यमंत्री, इस राज्य में मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री पैसे पे तो नहीं बनता, वोट पे बनता है। अब वोट आपके पास, हमारे पास है, तो हम अपने लोगों को क्यों नहीं बनाए साथियों? और जब आप अपने लोगों को बनाइएगा तो आपके हक अधिकार की बात होगा। आज बताइए ना, आजाद भारत में देश दुनिया इतना आगे निकल रहा है कि चांद पे जाके ढूंढ रहा है कि वहां पे लोग रह सकता कि नहीं रह सकता। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि बिहार में जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं है? इतना छोटा काम कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा राजा बने। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा अपने सर पे, पैर पे खड़ा होकर आगे बढ़े। वो चाहता है कि आप हमेशा गुलाम बन के रहिए। जब आप मालिक बन जाइएगा तो उसके खेत में कौन काम करेगा? जब आप गरीब भी रही में जिंदगी जिएगा तब ना उसके खेत में जाके काम कीजिएगा। वो चाहता है कि आपको गुलाम बना के रखना। और इसी शरीयत के तहत आपने देखा जब हमने 4 विधायक बनाया तो किस तरीके से भाजपा वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था
उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उसको आपसे तकलीफ था। उन्होंने देखा कि ये सोया हुआ समाज को मुकेश सहनी जगा दिया है। कल तक मुकेश सहनी जीरो था, ये समाज के दम पर हीरो हो गया है। कल जीरो से 4 को विधायक बना लिया, और ये अगर समाज को यूं ही जगाते रहा तो 125 बना के लालू जी के जैसे अकेले बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब ये मुख्यमंत्री बन जाएगा तो इसका समाज आगे बढ़ जाएगा, और जब समाज आगे बढ़ जाएगा तो हमारा खेत में कौन काम करेगा। तो उन्होंने एक रणनीति के तहत सोचा कि समाज का आवाज कौन है, तो उसको पता है कि आवाज तो मुकेश सहनी है, तो मुकेश सहनी को आवाज को बंद करो, आवाज को दबाओ। जब मुकेश सहनी दब जाएगा तो इसका समाज ऑटोमेटिक सो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिसको चाहने वाला लाखों निषाद का बेटा हो, उसको दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है कि झुका सकता है, चला सकता है। फिर हम वही ताकत, वही जुनून के साथ आज संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, लड़ाई में तो 2 ही परिणाम आता है,